गोवा डे 2 वाज अ टोटल रोलर कोस्टर। एक तरफ जेंगा की इंटेंस फाइट, दूसरी तरफ एक फेमस बार जहां हमें एंट्री नहीं मिली और फिर एक और मिडनाइट बर्थडे मैडनेस। सीन क्या था, चलो दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। डे 2 की शुरुआत हुई एक पीसफुल ब्रंच के साथ एट बाबा और रूम, लेकिन हमें क्या पता था कि आज हमारे दिल चाहता है मूवमेंट के बीच में थोड़ा ड्रामा भी होने वाला है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अगवाड़ा फोर्ट और वहाँ का हिडन लोअर अगवाड़ा सनसेट स्पॉट। ट्राई करेंगे गोवा की ऑथेंटिक सी फूड थाली और देखेंगे कि जोसेफ बार में आखिर हुआ क्या। सो लेट्स गेट इनटू इट। फाइनली हम पहुंच गए बाबा और हम टोटल 8-9 लोग थे, पर सबकी क्रेविंग्स अलग थी। कुछ फ्रेंड्स को नॉर्मल इंडियन ब्रेकफास्ट खाना था तो वो दूसरे रेस्टोरेंट चले गए। हमें यहाँ ऑर्डर किया सैंडविचेस, इंग्लिश ब्रेकफास्ट और शाक्षुका। गाइस, फूड वॉज लिटरली अमेजिंग और ऊपर से लाइव डीजे। ब्रंच का वाइब भी सेट हो गया। एस्थेटिक ग्रीनरी और अच्छा म्यूजिक, इससे बेटर स्टार्ट और क्या हो सकता है। कैफे से निकलकर हम वापस विला आ गए। प्लान सिंपल था, 4 बजे तक निकलना था फॉर जोसेफ बार। तो तब तक हमने सोचा थोड़ा जेंगा खेल लेते हैं, पर यह जेंगा गेम इतना इंटेंस हो गया कि पूछो मत। हर मूव पे इतना चिल्लम चिल्ली और केओस था कि टाइम का पता ही नहीं चला। फन और मस्ती में कब 4 बज गए समझ ही नहीं आया। इंटेंस जेंगा सेशन के बाद फाइनली टाइम था घर से निकलने का। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था जोसेफ बार, जो हमारे विला से अराउंड हाफ एन आवर की दूरी पे था। ये पंजिम के फाउंटेनस एरिया के पास है, तो रास्ते में हमें ब्रिज क्रॉस करना था। और सच बताओ, ब्रिज से जो व्यूज दिख रहा था, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। राइडिंग का मजा ही आ गया। रील्स में देखकर हम जोसेफ बार तो आ गए, लेकिन एक्सपीरियंस वाज सो बैड। इतनी भीड़ थी कि खड़ा होने की जगह ही नहीं थी, और ऊपर से ओनर का एटीट्यूड, ही वाज सो रूड। बिना बात का धमकी देने लगा कि ही इज द सन ऑफ जोसेफ एंड ही विल नॉट गिव द एंट्री। ऐसे एरोगेंस के साथ हमें वहां रुकना ही नहीं था, तो हम तुरंत वहां से निकल गए। नॉट वर्थ द हाइप एट ऑल। इतना ड्रामा के बाद हमने अपना मूड ठीक किया और निकल पड़े अगवाड़ा फोर्ट की तरफ, जो फाउंटेनस से बस 15-20 मिनट की दूरी पर है। हमें पहले भी यहाँ अपने फर्स्ट गोवा ट्रिप में आ चुके हैं, पर यह स्पॉट है ही इतनी आइकॉनिक। कुछ प्रैक्टिकल डिटेल्स बता दूं। यहाँ स्कूटी पार्किंग का 50 रुपया लगता है और फोर्ट के अंदर जाने की एंट्री 25 रुपये है पर पर्सन। पुरानी यादें ताज़े करने के लिए हम फिर से तैयार थे। अगवाड़ा फोर्ट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि गोवा की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे 1612 में पोर्चुगीज ने बनाया था ताकि वो डच और मराठा अटैक से बच सके। अगवाड़ा का मतलब होता है पानी, और यहाँ एक नेचुरल स्प्रिंग था जहाँ से समुंदर में जाने वाले शिप्स अपने पीने का पानी भरा करते थे। यहाँ का आइकॉनिक लाइट हाउस पूरे एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस में से एक है। सोचो 400 साल पहले भी ये जगह कितनी इम्पोर्टेंट रही होगी। इस फोर्ट का एक डार्क साइड भी है। इसके एक हिस्से को काफी सालों तक सेंट्रल जेल की तरह यूज किया जाता था, जो गोवा की सबसे बड़ी जेल थी 1961 तक। जब गोवा पोर्चुगीज रूल से फ्री हुआ, तब तक फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ रखा गया था। आज ये जेल एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है, पर यहाँ की वॉल्स आज भी उन पुराने दिनों की कहानी सुनाती है। हिस्ट्री तो जान ली, अब बारी थी व्यूज को एंजॉय करने की। हमने पूरे फोर्ट में घूम घूम कर हर एक कॉर्नर एक्सप्लोर किया। हमने यहाँ ढेर सारी फोटोज खींची और मोमेंट को कैप्चर किया। ग्रुप ट्रिप का यही तो मजा है। पर अगवाड़ा फोर्ट का असली हीरो व्यू अभी बाकी था, क्योंकि हम निकलने वाले थे लोअर अगवाड़ा फोर्ट की तरफ, जहाँ समुंदर और रॉक्स का एक अलग ही नजारा इंतजार कर रहा था। अगवाड़ा फोर्ट से निकलकर हम बस 5 मिनट की दूरी पे लोअर अगवाड़ा पहुंचे। यहाँ भी पार्किंग का वही 50 रुपये चार्ज था। स्कूटी पार्क करके हमने नीचे की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ा चलने के बाद रास्ते में हमने एक ब्रेक लिया थोड़ा फ्रूट्स के लिए। कुकुम्बर और वाटरमेलन लिया ताकि थोड़ा एनर्जी बनी रहे। ऑनेस्टली वो वॉक के बीच में फ्रेश फ्रूट्स काफ़ी सही लग रहे थे, और चलते चलते साइड में जब सनसेट का व्यू दिखा
तो समझ आ गया कि यहाँ आने का डिसीजन एकदम सही था। व्यू वैसे ही काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। लोअर एग्वाडा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फोर्ट का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। यहाँ की वॉल समुंदर के इतने पास इसलिए बनाई थी ताकि दुश्मन के शिप्स को पास आने से पहले ही कैनन से रोका जा सके। पहले यहाँ 79 कैनन्स हुआ करती थी जो हर तरफ नजर रखती थी। आज यहाँ वो कैनन्स तो नहीं है, पर ये पुरानी वॉल्स और समुंदर का मिलन इस जगह को नॉर्थ गोवा का सबसे बेस्ट सनसेट पॉइंट बना देता है। फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। हम चलते हुए दूसरी साइड गए जहाँ एक आइकॉनिक क्रॉस बना हुआ है। वहाँ बैठकर सनसेट देखने का सुकून ही अलग था। भीड़ से थोड़ा दूर बस दोस्तों के साथ बैठकर ढलता हुआ सूरज देखना डे 2 का ये सबसे पीसफुल मोमेंट था। कोई भागम भाग नहीं, बस ठंडी हवा और ये अमेजिंग व्यू। हमें यहाँ काफी देर तक सनसेट एंजॉय किया और बस उस वाइब को सोक इन किया। सनसेट के बाद भूख तो जोरों की लगी थी, तो हम सीधा पहुंचे एक काफी फेमस लोकल स्पॉट साई प्रसाद रेस्टोरेंट। ये कैलंगुट डिकैथलॉन के बिल्कुल पास है। अगर आप ऑथेंटिक गोवन सी फूड सर्च कर रहे हो तो ये जगह काफी परफेक्ट है। हमने यहाँ की सी फूड थाली और फिश फ्राई ट्राई किया और सच बताओ तो टेस्ट एकदम ऑसम था। फ्रेश फिश, परफेक्ट स्पाइसेस और वही पुराना गोवन स्वाद। अगर आप सी फूड लवर हो तो नॉर्थ गोवा में इस जगह को मिस मत करना, एकदम वर्थ इट एक्सपीरियंस है। फाइनली इतने एडवेंचर के बाद टाइम था हमारे दोस्त चेतन का बर्थडे सेलिब्रेट करने का। विला पहुंचते ही केक कटिंग शुरू हुई और वही पुरानी दोस्तों वाली मस्ती। अरे वीडियो 1 2 बर्थडे सेलिब्रेट करके हम निकल गए कैंडोलिम बीच की ठंडी हवा में रिलैक्स करने। सुकून से वहां थोड़ा टाइम स्पेंड किया और इसी के साथ हमारा डे 2 भी खत्म हुआ। लेकिन गोवा अभी बाकी है दोस्तों। नेक्स्ट व्लॉग में क्या हुआ वो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।